अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि लाइनिंग को शर्ट के साथ किस तरह से अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो मेरा शर्ट का पीस है ये थोड़ा सा सिल्की है, सिल्क का मेरा ड्रेस है और ये इसके नीचे लाइनिंग है। शर्ट को जो है वो मैंने पहले से पिन अप कर लिया है और ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं लाइनिंग का, इसको भी मैंने लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से जो है एक जैसा कटिंग कर लिया है। जितनी मेरी शर्ट की लंबाई है और चौड़ाई है उतना ही मैंने इसको उतार लिया है। सिर्फ लंबाई का मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है, 4-5 इंच जो है मैंने शमीज़ को कम रखा है और जो कमीज़ है उसको लंबा रहने दिया है। कुछ लोग जो है वो फुल भी लाइनिंग यूज़ करते हैं बॉटम तक। तो अगर आप ऐसी लाइनिंग बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, लेकिन मैं जो है वो 4-5 इंच का फ़र्क रख रही हूँ। देखिए मैंने अपनी शर्ट को इस तरह से ऊपर रखा है तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मेरा लाइनिंग का कपड़ा है वो 4-5 इंच शर्ट से छोटा है। ये दोनों पीस मैंने अपनी शर्ट के ऊपर रखे हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी, और मैंने इनको पिन अप कर लिया है। इस तरीके से जो है काफ़ी आसानी रहती है, कपड़ा बार बार खिसकता नहीं है। अब आपने जितनी अपनी ड्रेस की कटिंग करनी है उसके हिसाब से आप अपनी कटिंग का ग्राफ जो है वो ऊपर बना लें। मैंने इसकी कंधे की कटिंग का भी और इसकी जो कमर की फ़िटिंग है उसका भी मैंने ऊपर से ग्राफ बना लिया है। अब मैं उसकी जो है वो सिंपल स्ट्रेट कटिंग करूँगी जैसे हम अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं। जब हमने अपनी लाइनिंग को नीचे रखा है तो उसकी भी बिल्कुल वैसी ही कटिंग हो जाएगी जैसी हमारी शर्ट की कटिंग है। तो अगर आप अपनी शर्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लाइनिंग को वैसे ही रखेंगे जैसे आपने शर्ट को रखा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करके, तो आपका कहीं से भी आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा जो है वो आपकी कटिंग होगी। ये देखिए इस तरीके से नीचे से भी वैसी कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी फ़िटिंग की कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी जो है कमर की फ़िटिंग भी कर ली है। अब जो है मैं इसकी निशान लगाऊंगी, चाक के निशान लगाऊंगी। 15 इंचेस पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब मैं जो ऊपर वाला कपड़ा है, जो मेरी शर्ट का जो फ्रंट और बैक है, उन दोनों को अलहदा कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग वैसी हो गई है जैसी हमारी शर्ट की कटिंग होती है। बिल्कुल एक जैसी सिलाइयाँ आएंगी इसमें से, हमें कोई मसला नहीं होगा। एक पीस को मैंने साइड पे कर दिया है और इसकी पिनें खोल लेती हूँ मैं। जो नीचे वाला हिस्सा है शर्ट का, जो बैक वाला हिस्सा है, उसको मैं साइड पे कर दूंगी, क्योंकि आपको पता है आगे वाली जो शर्ट होती है उसकी हमें थोड़ी सी कंधे की कटिंग ज़्यादा करनी होती है। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे वापस इसको सेट करके रखूँगी शर्ट के ऊपर। लाइनिंग को हम लोग इसलिए नीचे रखते हैं, शर्ट को ऊपर रखते हैं, क्योंकि फिर कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि जो फ्रंट होती है उसके ऊपर डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है, तो हमें कटिंग करने में आसानी होती है। नीचे वाला जो प्लेन कपड़ा है उसमें ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आप हमेशा लाइनिंग को नीचे रखें और शर्ट को ऊपर रखें, तो फिर आप कटिंग करें। ये देखिए आगे वाले कंधे की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी फ़िटिंग का जो है वो भी निशान लगा लूँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको जोड़ना कैसे है। ये मेरी शर्ट का बैक वाला हिस्सा है। इसको आपने जो है इसकी सीधी साइड को आपने नीचे रखना है और उल्टी साइड को आपने ऊपर रखना है। उल्टी साइड के ऊपर आप जो है अपनी लाइनिंग के कपड़े को रखिए। अगर आप लाइनिंग का कोई है सीधे उल्टे का कोई हिसाब है तो फिर आपको जो सीधी साइड है वो आपको शर्ट के ऊपर रखनी है और जो उल्टी साइड है वो आपको बाहर की तरफ रखनी है। लेकिन इस कपड़े का जो है कोई सीधे उल्टे का कोई हिसाब नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। तीरे की तरफ से मैंने सिलाई लगाना शुरू की है और बिल्कुल एग्जैक्ट देखें इस तरह से सिलाई लगानी है। और मशीन का टांका जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लें। कुछ लोग इसको हाथ से भी जो है वो कच्चा कर लेते हैं, लेकिन मशीन के साथ अब जब टांका बड़ा हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये सिलाइयाँ बाद में खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लगी भी रहें तो कोई बात नहीं है। अगर आप खोलना भी चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं इनको। तो ये देखें अब तीरे की मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं कंधे वाली साइड पे आ गई हूँ। कंधे पे भी मैंने इसी तरीके से जो है वो राउंड शेप में सिलाई लगाई है। और देखिए जब मैंने कटिंग की थी तो बिल्कुल सीधा इसको रख के किया था और पिन अप कर लिया था। इस तरीके से देखें कितना आसान हो गया था और कितनी अच्छी जो है इसकी फिनिशिंग आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं से कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ये मैं अपने जो कट लगाया था उस साइड पर आ गई हूँ। अब आपने सीधा इसका जो है वो बॉटम तक इसकी सिलाई लेके जानी है। ये देखिए लास्ट पे ये आपने यहाँ पे जो है 1 इंच का मार्जिन आपने छोड़ देना है इसको यहाँ से फोल्ड करने के लिए। कुछ लोग पहले भी फोल्ड कर लेते हैं, मैं तो इसलिए पहले फोल्ड नहीं करती हूँ क्योंकि फिर सीधा उल्टा हो जाता है कि हमने उल्टी साइड को अंदर रखना है, सीधी को बाहर रखना है। इस वजह से मैं बाद में जो है वो सिलाई लगा लेती हूँ। आप लोगों को अगर आसान लगता है आप पहले जो है शमीज़ की जो नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा है जैसे फ़ोल्ड करते हैं हम कमीज़ को, वैसे उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें और फिर उसको शमीज़
कमीज़ के शर्ट के साथ अटैच कर दें। मैं आपको बाद में सिलाई लगा के बताऊँगी कि मैं इसको बाद में क्यों अटैच करती हूँ। यह मैंने दूसरी साइड है इसकी, वो भी मैंने कंधे से सिलाई शुरू की है और इस तरह से सीधी कंधे से लगाते हुए इस तरीके से हमने आखिर तक अपनी सिलाई लगानी है और यहाँ से भी हमने 1 इंच का मार्जिन जो है उसको छोड़कर अपनी सिलाई बाहर निकाल लेनी है। अब ये देखिए, अब यहाँ से हमने फ़ोल्ड करना शुरू करना है। ये देखिए, जितना आपने रखा था आधा इंच आप फ़ोल्ड करना चाहते हैं कर लें, 1 इंच करना चाहते हैं 1 इंच फ़ोल्ड कर लें। मैंने चूँकि मार्जिन जो है शमीज़ जो है उसको कमीज़ से 4-5 इंच कम रखा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम फ़ोल्ड कर रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल शमीज़ को कमीज़ के साथ ही करते हैं, उतनी ही उसकी लंबाई रखते हैं, तो उनको इस तरह फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी जो शर्ट को सिलाई करके जब नीचे से फ़ोल्ड करते हैं या पलटा लगाते हैं तो उसके साथ ही शमीज़ को भी अंदर रख के तो पूरी सिलाई जो है वो लग जाती है। साथ साथ आप कमीज़ को फ़ोल्ड करें और साथ साथ शमीज़ जो है वो भी फ़ोल्ड हो जाती है। लेकिन ये चूँकि अलहदा है इसलिए हमने इसको पहले फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए कितने ईज़िली जो है वो मेरी शमीज़ जो है वो कमीज़ के साथ जुड़ चुकी है। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से कम ज़्यादा नहीं हुआ। अब आप इसमें से जो अपनी मर्ज़ी का जो गला बनाना चाहते हैं आप इसका सीधा गला बनाइए और इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको जो है मेरा तरीका पसंद आया होगा, जिस तरीके से मैं जोड़ती हूँ। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।